नमस्कार दोस्तों। आज के प्रोग्राम में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है, आपको जो चीज़ बनना है एक बार दिल से ठान लीजिए, आप बन के ही रहोगे। जी हाँ दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है जो ये बात सिद्ध करेगा, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, एक मूवी डायलॉग है, किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात जुड़ जाती है आपको वो चीज मिलवाने के लिए। दोस्तों, ये बात सही है। एक छोटा सा कहानी है, आप जरूर देखिए, बहुत मोटिवेट आप हो जाओगे। एक लड़का था, अपने पिताजी से एक दिन बात करता है कि पिताजी, मेरे को कराटे सीखना है। तो पिताजी थोड़ा गुस्से होते हैं, बोलते बेटा तो अपने पढ़ाई पे ध्यान दे, कराटे सीख के क्या करेगा। लेकिन बच्चा जिद पे अड़ता है कि नहीं पिताजी, मेरे को सीखना ही है। तो बच्चे की माता जी वो भी है, अपने हस्बैंड को समझाते हैं कि बच्चा का जिद है, उनको सीखना है, तो हम उनको सिखाते हैं कि तो हमारा बच्चा है। तो माँ बाप अपने बच्चे को जहाँ पे कराटे होता है वहाँ पे ले जाने के लिए घर से निकलते हैं। दोस्तों, रास्ते में उनका कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो सब चोटिल होते हैं, लेकिन जो बच्चा था वो ज़्यादा चोटिल होता है। उनको हॉस्पिटल में लेके जाता है, उनका हाथ का ऑपरेशन करना पड़ा, उनका बायां हाथ काटना पड़ा। साल भर 1.5 साल हुआ, बच्चा थोड़ा ठीक हो गया, उनका जो घाव है वो सब भर गया। तो अपने पिताजी से एक दिन फिर कहता है, पिताजी मेरे को कराटे सीखना है। उनके पिताजी रो पड़ते हैं और अपने बच्चे को समझाते हुए कहते हैं, बेटा तेरा हाथ नहीं है तो कैसे कराटे सीखेगा। बच्चा कहता है कि कुछ भी हो, मेरे को कराटे सीखना है। तो एक बार फिर माँ बाप बच्चे को लेके जाते हैं जहाँ पे कराटे सिखाया जाता है। कोच से मिलते हैं, उनका जो फीस होता है एडवांस में 50,000 रुपया दिया जाता है और कोच से रिक्वेस्ट करता है उनके पिताजी कि सर मेरा एक ही बच्चा है, एक ही औलाद है, इनको कराटे सीखना है। मैं समझ सकता हूँ कि इनका हाथ नहीं है, लेकिन कैसे ये सीखेगा। लेकिन सर आपसे रिक्वेस्ट है कि इनको एडमिशन दीजिए और इनको यहीं पे रख के कुछ न कुछ सिखाइए ताकि इनका मन बहलता रहेगा। कोच ने लड़का को पूछा, क्या आप कराटा सीखोगे। तो लड़का बोला कि जी हाँ, मैं कराटे सीखूंगा। बच्चे का कॉन्फिडेंस देख के कोच ने उनको एडमिशन दे दिया। अब बच्चे रोज प्रैक्टिस में जुड़ गया। वहाँ के जो कोच थे, जो सिखाने वाले ट्रेनर थे, बच्चे को रोज सिखाए, नया नया स्टैंड रोज सिखाए और बच्चे को भी सीखने में रुचि था, इसलिए वो हमेशा प्रयत्न करता ही रहता था। तो जो ट्रेनर होता है तो बच्चे को एक ऐसा स्टंट सिखाता है जो स्टंट कोई भी विद्यार्थी को नहीं सिखा पाता है। सिर्फ वो क्वालिटी उसके अंदर ही था सीखने का। तो उनको
एक ही चीज सिखाया जाता था, रोज वही स्टन, क्योंकि उनका हाथ था ही नहीं। तो बच्चे भी रोज प्रैक्टिस करता था, एक ही प्रैक्टिस, एक ही प्रैक्टिस। तो बच्चा भी अंदर से सोचता था कि कहीं तो मेरे को जानबूझ के एक ही चीज तो नहीं सिखाता है कि मैं सीख ना पाऊं। लेकिन ट्रेनर जो होता है, उनको जो कहता है सिर्फ वही करता है। दोस्तों, 1 साल के बाद कराटे का मैच होता है। उस मैच में ये बच्चा भी भाग लेता है। तो जब ये बच्चा का मैच होता है, तो जैसे ही दूसरे खिलाड़ी इन पे हमला करता है, तो इनको जो प्रैक्टिस रोज करवाया गया था, बस वही प्रैक्टिस को याद करके उनको पकड़ के पटक देता है। और ऐसा पटकता है कि वो उठ नहीं पाता है। अब ये मैच जीत जाता है, तो इनको बहुत खुशी होता है और अपने आप पे विश्वास नहीं हो पाता है कि मैं मैच जीत गया। दूसरा राउंड होता है। दूसरा राउंड में भी जब ये लड़का को मारने के लिए आता है, तो दूसरे खिलाड़ी को भी ये पटक देता है। दूसरा राउंड भी जीत जाता है। इसी तरह से बच्चा खेलते खेलते फाइनल राउंड भी जीत जाता है। तो बच्चे को मन में हुआ कि मैं कैसे जीत गया, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो कोच से मिलने गया और उनको पूछा गया कि सर, मेरा तो एक हाथ ही नहीं था, फिर भी मैं कैसे जीत गया। कोच बोले, बेटा, तेरे को जो स्टन आता है उसका सिर्फ एक ही तोड़ है कि तुम्हारा बायां हाथ होना चाहिए। तेरा बायां हाथ होता तो शायद वो तुमको बायां हाथ पकड़ के पटक दे, लेकिन भगवान ने तुम्हारा बायां हाथ ही ले लिया। इसीलिए तुम्हारा जो स्टन है उसका कोई तोड़ नहीं है, इसलिए तुम कभी हार नहीं सकते हो। दोस्तों, वो बच्चा का कहानी में देखिए आप कि सच्चा दिल से वो चाहा तो उसको सफलता मिला। दोस्तों, जब तक आपको सफलता ना मिले तब तक मेहनत करते रहिए। वो एंड नहीं है। जब तक आपको सफलता ना मिले तब तक मेहनत करते रहिए, वो एंड नहीं है। जब तक सफलता ना मिले, समझ जाना पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। थैंक यू।